हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी भी इंसान को दांत की समस्या है या फिर नाइट फॉल उसको हो रहा है तो उसका यूनानी में क्या इलाज है। मैं इस वीडियो में आपको 4 दवाइयाँ बताऊँगा जो आप किसी भी अत्तार की या पंसारी की दुकान पर से लेकर अपने ही घर में तैयार कर सकते हैं और नाइट फॉल या अगर धात गिर रही है तो इस बीमारी से आप जो है निजात पा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पे जो वॉच टाइम आ रहा है वॉच टाइम उन लोगों का है जिन्होंने अब तक सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 1% वॉच टाइम उन लोगों का है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे यूनानी नुस्खे बताता रहूं और आप उनसे फायदेमंद होते रहें। दोस्तों, नाइट फॉल आज के दौर में एक बहुत ही आम समस्या है। बहुत सारे खास तौर से जो यंग लड़के हैं, जो कम उम्र के लड़के हैं, उनको ये बीमारी ज्यादा होती है। दांत गिरना भी काफी बढ़ रहा है। काफी आज देखें तो ये अधेड़ उम्र के लोगों में भी और फिर यंग लड़कों में भी दांत गिरना बहुत कॉमन है। इनके कॉजेज आमतौर से एक ही हैं, इनके इलाज भी एक ही है, क्योंकि ये दोनों ही, चाहे नाइट फॉल हो या दांत का गिरना हो, ये दोनों ही जो है वीर्य के यानी मनी के पतले होने से आजाद होते हैं। और इसके और भी बहुत सारे कारण हैं जो वो भी मैं बताऊंगा और इनका क्या इलाज है वो भी मैं बताऊंगा। तो लेकिन कहना यह है कि क्योंकि ये दोनों बीमारियां तकरीबन एक सी हैं और इनका इलाज भी एक सही है, तो हम इन दोनों बीमारियों को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनका इलाज भी एक ही है। एक ही नुस्खे से दोनों बीमारियों का इलाज हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको इन्हीं वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, नाइट फॉल की बात की जाए। नाइट फॉल अगर किसी को हो रहा है तो ये महीने में अगर 5 से 6 बार हो रहा है तो ये नॉर्मल है। यानी हफ्ते में एक बार अगर नाइट फॉल होता है या किसी हफ्ते में 2 बार भी हो गया, यानी महीने में 5 या 6 बार हो रहा, तो ये नॉर्मल है। इसमें घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बॉडी की फिजियोलॉजी है। अगर आप मैरिड नहीं है तो 5-6 बार अगर किसी को नाइट फॉल हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर इससे ज्यादा हो रहा है, अगर हर हफ्ते में 2 बार हो रहा है, महीने में 10, 12, 15 बार नाइट फॉल हो रहा है, तो फिर यकीनन ये जो है ये परेशानी का सबब है। ये एक बीमारी का रूप ले चुका है जिसका इलाज करना जरूरी है। और फिर इसके नतीजे में ये होता है कि बॉडी सुस्त हो जाती है और कमर में भी दर्द होने लगता है या मुख्तलिफ जोड़ों में दर्द होने लगता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेज आने लगते हैं। इसी तरह दोस्तों, धात जो है, धात का कभी भी गिरना नॉर्मल नहीं है। कभी कभी सेक्सुअल एक्साइटमेंट में इस तरह से कोई चिपचिपा पदार्थ निकल जाए तो वो एक नॉर्मल है, लेकिन अगर बिना एक्साइटमेंट के ऐसे ही कोई कतरा या टपका निकलता जा रहा है तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और अगर वो लॉन्ग टर्म में रहेगा तो वो आपको सेक्सुअल कमजोरी भी ला देगा, आपकी कमर में भी दर्द होने लगेगा और आपके अंदर एक तरह से सुस्ती और काहिली भी आ जाएगी। ये पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी को इफेक्ट करेगा। तो ये दोनों ही बीमारियां अगर हैं तो इनका इलाज फौरन कर देना चाहिए और बहुत ही आसान इलाज है। आप अपने घर में खुद ये कर सकते हैं। दोस्तों, इसका इलाज बताने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, खास तौर से अगर सेक्सुअल बीमारी से ग्रसित हैं, आप महिला हैं या पुरुष हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप करके आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे अपनी समस्या पर बात कर सकते हैं और दवाइयाँ लिखवा सकते हैं और हमारे द्वारा हमारी बनाई गई दवाइयाँ, हमारी तैयार की गई दवाइयाँ भी मंगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि सबसे पहले ये जो होता है धात का गिरना या नाइट फॉल का ज्यादा होना, ये होता किस वजह से है। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले नाइट फॉल यानी स्वप्न दोष की। स्वप्न दोष, इसके बारे में सबसे पहली बात जो करूंगा कि अगर ये महीने में 5 से 6 बार तक भी अगर हो रहा है तो ये नॉर्मल है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। कितने मरीज मेरे पास आते हैं तो नॉर्मल, ध्यान रखिएगा, 5 से 6 बार तक नॉर्मल। वो एक आए और कहने लगे डॉक्टर साहब हमें दवा दे दीजिए, हमें नाइट फॉल हो रहा है। भाई कितनी बार नाइट फॉल हो रहा है कि महीने में 3 बार हो जाता है, 4 बार हो जाता है। तो मैं उनको कहता हूँ भाई ये अपने दिमाग में वहम मत पालो, ये अपने दिमाग में इस तरह की गलत धारणाएं मत लाओ। किसने तुम्हें कह दिया ये नॉर्मल है।
5 से 6 बार हो रहा नॉर्मल है, इसमें कोई ज्यादा सोचने की, परेशान होने की, दवा करने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, जब इससे ज्यादा होने लगे, 8-10 बार होने लगे और नाइट फॉल के साथ साथ और धात भी गिरने लगी या इस तरह की कोई बीमारी आने लगे, तो फिर आप समझो कि अब दवा की जरूरत है और दवा लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर सिर्फ नाइट फॉल हो रहा और 5 या 6 बार तक भी हो रहा तो ये भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये हो सकता है। दूसरी दोस्तों बात करी जाए अगर धात की, हाथ में क्या होता है कि बिना सेक्सुअल एक्साइटमेंट के, कोई सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, और आप ये देख रहे हैं कि कोई कतरा चिपचिपा पदार्थ आपके पैंट पर, पजामे पर या जहां भी जो आपने पहन रखा है उस पर लग गया और ये रिपीटेड हो रहा है दिन में कई कई बार, इस तरह के आप कतरे महसूस कर रहे हैं, या फिर पेशाब करने के बाद, यूरिन पास करने के बाद चिपचिपा पदार्थ उसके अंदर से आ रहा, तो वो भी धात में आएगा। तो ये जो दोनों बीमारियां हैं दोस्तों, ये दोनों की दोनों, स्वप्न दोष और नाइट फॉल भी और धात भी, ये होती हैं वीर्य यानी मनी के पतला होने से। जितना उसका विस्कोसिटी है वीर्य की, अगर ये उससे पतला हो जाए तो फिर क्या है, बॉडी उसे रोक नहीं पाती और वो इस तरह से नाइटफॉल के जरिए से या फिर धात के जरिए से टपके टपका कतरा कतरा गिर के करके वो गिरता रहता है। अब इसके कारण क्या है, मैं आपको इसके कुछ कारण बताता हूँ, दोनों ही चीजों के, नाइटफॉल के भी और उसके भी। मुख्य रूप से कारण क्या है, सबसे नंबर एक तो यही है कि वीर्य या मनी का पतला होना। अब ये क्यों हो जाता है वो मैं आपको बताऊं। जो लोग, जो लड़के या लोग मैस्टरबेशन करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं, मुश्त जनी भी इसे कहते हैं, तो जो लड़के मैस्टरबेशन करते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और कभी कभी सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉज है, ये कारण इसका सिर्फ मैस्टरबेशन ही होता है। तो अगर आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं तो मैस्टरबेशन से परहेज करें, मैस्टरबेशन मत करें। मैं सीधी सलाह ये देता हूँ, जो जवान लड़के हैं फौरन शादी करें, अगर नहीं करने के तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां आती रहेंगी। ठीक है, जो शादी की इस्तेदाद रखते हैं शादी में डिले मत करें और फौरन शादी कर लें। दूसरा, कोई अश्लील फिल्में देखें, उससे भी ये समस्या आती है। बहुत ज्यादा अश्लील फिल्में देखने के आदि या फिर अश्लील साहित्य पढ़ने के आदि जो लोग हैं, ये सब गलत काम है। जो भी ये करते हैं उन्हें भी ये दिक्कतें आ सकती हैं। अश्लील बुक्स पढ़ता है कोई या अश्लील फिल्में देखता है। चौथा दोस्तों, इसका एक और कारण यह है कि पेट की खराबी। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, आप कुछ भी नहीं करते और बस आपका केवल डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम नहीं करता, आपका पेट सही काम नहीं करता, तो फिर भी ये इस तरह की दिक्कत आ सकती है नाइटफॉल या धात की। और आखिरी जो है दोस्तों, इसमें है जनरल वीकनेस। अगर आपके अंदर जनरल वीकनेस है, प्रोटीन्स की कमी है, विटामिन की कमी है, आप अपनी प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे या लेते हैं लेकिन वो सही से हजम नहीं हो पा रही, फिर वही डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आ जाएगी और बॉडी के अंदर दुर्बलता बनी हुई है, कमी बनी हुई है, तो फिर इसकी वजह से भी ये दिक्कत जो है आ सकती है। अब अगर ये दिक्कत आ गई, चाहे नाइटफॉल है चाहे धात है, तो दिक्कत क्या होने लगती है दोस्तों। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान चुस्ती फुर्ती खो देता है, वो काहिल हो जाता है, उससे काम करने का मन नहीं करता, वो अपना पड़ा रहता है और एक तरह से अलग मेंटल प्रेशर उसके ऊपर बिल्ड रहता है। दूसरा, ये जब ये बढ़ जाता है बहुत महीनों तक अगर ये होता रहे, फिर उसकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और उसके अलावा उसे और बहुत सारी जो जनरल वीकनेस वाली बीमारियां हैं, जो इम्यूनिटी उसकी कम हो जाती है, इस तरह की बीमारियां भी पकड़ लेती हैं। तो अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हैं तो ध्यान करिए कि आपको इसका इलाज करना है, जो मैं अभी नुस्खा बता रहा हूँ, और वो करने के बाद बहुत जल्द आपको आराम और रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों, इसका नुस्खा क्या है अगर देखा जाए, नुस्खा या इलाज इसका क्या है। अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हैं, दोनों में से किसी की भी बीमारी से, तो इनका इलाज एक ही है। आपके शहर में कोई ना कोई अत्तार की या पंसारी की दुकान होगी जहां पर इस तरह की दवाइयां मिलती हैं, आप वहां पर जाइए और उनसे कहिए कि हमको बबूल का गोंद, बबूल का गोंद, दूसरा कतीरे का गोंद, तीसरा ताल मखाना। ताल मखाना ब्लैक कलर के छोटे छोटे से बीज आते हैं, चिपचिपे होते हैं ये, अगर आप इन्हें अपने मुंह में रखेंगे तो ये अपना गोंद छोड़ देंगे, और ये एक पेड़ के बीज होते हैं। और चौथा सतावर। ये चार चीजें जो हैं ये आप इक्वल क्वांटिटी में
100-100 ग्राम ले आइएगा ताकि लंबा चल सके। अब ये आप जब ले आएंगे तो बबूल के गोंद को और कतीरे के गोंद को अलग कर लीजिए, इन्हें आपस में मिक्स कर लीजिए। ताल मखाना और सतावर को अलग कर लीजिए। ताल मखाना और सतावर को आप बारीक पीस कर इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना दें। इसमें आपको कुछ मजीद करना नहीं है। इस सतावर की थोड़ी ऐसी डंडी टाइप होती है और उसको पहले क्या करिए, हवन दस्ते में बारीक करके और ताल मखाने के साथ मिलाकर उसका बारीक पाउडर डायरेक्ट बना लें। इसमें और कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों की बात की जाए, बबूल का गोंद और कतीरे का गोंद, इन्हें आपस में मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद दोस्तों करना क्या है, ध्यान से सुनिए। इन दोनों को मिक्स करके एक प्लेट में रख लीजिए और एक कढ़ाई लीजिए और उस कढ़ाई में 1 किलो नमक नमक को गर्म करिए। जब वो नमक गर्म हो जाए तो उसके अंदर ये जो मिक्सचर था कतीरे के गोंद का और बबूल के गोंद का, ये उसके अंदर आप डाल दीजिए और उसे थोड़ी देर भूनिए। जब नमक में आप इन्हें भूनेंगे, बबूल के गोंद को और कतीरे के गोंद को, तो इसके जो छोटे छोटे से बॉल्स टाइप होती हैं वो बड़े बड़े खिल जाएंगे। और फिर खिलने के बाद जलने से पहले, ऐसा ना हो कि वो उसमें ज्यादा देर तक पड़ा रहे, उसे जलने से पहले आप उसे उस पे आग पे से उतार दीजिए और नमक को अलग छान लीजिए और उसको अलग कर लीजिए। जब वो दोनों बिरिया हुए हुए यानी भुने हुए कतीरे का और बबूल का गोंद, उसे ठंडा होने के बाद आप इसको भी मिक्सी में पीस कर बड़े आसानी से पीस जाएगा, बल्कि उंगली से ही टूटने लगता है। फिर ये इसका भी बारीक पाउडर बना लें और इनका भी बारीक पाउडर बना लें और चारों पाउडर को फिर आपस में मिलाकर इसका 1 टीस्पून एक टीस्पून सुबह को और 1 टीस्पून शाम को शाम को खाना खाने के बाद इसका सेवन करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी, प्रोवाइडेड दैट कि अगर आप मैस्टरबेशन की वजह से बीमारी है तो मैस्टरबेशन बंद करिए, अगर आप अश्लील साहित्य अश्लील फिल्में देखते हैं तो उन्हें बंद करिए। जब तक आप बीमारी की कॉज को दूर नहीं करेंगे, कितनी दवाइयां खा लीजिए, कुछ टाइम आराम रहेगा, बाद में आराम आना बंद हो जाएगा। दोस्तों मैं इसमें एक बार से आपको और रिपीट कर दूं कि हमने क्या बताया अब तक। नाइटफॉल और स्वप्न दोष और धात हमने बताया कि वीर्य के पतले होने की वजह से होते हैं और महीने में अगर 5 से 6 बार नाइटफॉल हो रहा है तो ये नॉर्मल है। अब इसके कारण दोनों ही चीजों के क्या है, सबसे पहला कारण है मैस्टरबेशन, एस्टमैथून। अगर कोई ये करता है उसे रुक जाना चाहिए। अश्लील फिल्में देखना, अश्लील साहित्य, अश्लील किताबें पढ़ना, ये सब। और कभी कभी आदमी कुछ भी नहीं कर रहा फिर भी उसे नाइटफॉल महीने में 10-12 बार हो रहा है या उसको धात गिर रही है, तो वो क्या हो सकता है, इसका कारण पेट की खराबी भी हो सकता है। पेट की खराबी अगर है तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है। और जनरल बॉडी में वीकनेस है, वीकनेस तभी आएगी जब डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम नहीं कर रहा। आप खा भी अच्छा रहे हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, शरीर में लग नहीं पा रहा, तो जनरल वीकनेस भी आ गई और उसकी वजह से आपको नाइटफॉल या धात जो है वो गिरने लगी। अब मैंने बताया कि अगर किसी को ये बीमारी हो गई और वो घरेलू इलाज करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो ये चारों दवाई लिया है। मैं दोबारा से बता दूं कैसे करना है। ये चारों दवाइयां किसी भी पंसारी या तार की दुकान पे से वो लिया है और बबूल के गोंद को और कतीरे के गोंद को अलग कर ले, ताल मखाना और सतावर को अलग कर ले। मकसद हमारा यह है कि चारों का हमें पाउडर ही बनाना है, लेकिन बबूल के गोंद और कतीरे के गोंद का पाउडर बनाने से पहले इसे कढ़ाई में गर्म नमक में डालकर भूनना है। नमक में भूनने के बाद इसे आप निकाल लीजिए और जब ये छोटी छोटी बॉल्स इसकी खिल जाएं तो खिलने के बाद उन्हें मिक्सी में पीस लीजिए। चारों चीजों का पाउडर बनाकर आप उसका 1 टीस्पून सुबह को और 1 टीस्पून शाम को इस्तेमाल करें। इससे जो है आपका ये ठीक हो जाएगा। एक और अहम बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये दिक्कत है तो आप मेरे कहने से एक काम ये कर लीजिए। सौंफ आती है, सौंफ देखा होगा, हरे हरे से हरी हरी सी सौंफ होती है, अक्सर वो बहुत सारी मसालों में इस्तेमाल होती है। खाना खाने के बाद आप क्या करिएगा, आधा चम्मच सौंफ डाल दीजिएगा। पहले मैंने देखा बुजुर्गों को अक्सर घरों में सौंफ जो है खाने के बाद आ जाती थी। अब भी अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाएं लखनऊ के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, तो मैंने यहाँ देखा है कि जब खाना खा के जाते हैं तो सौंफ पेश की जाती है और सौंफ खाते हैं। सौंफ बहुत ही अच्छी चीज है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करती है और ये जो है मुंह की बदबू भी दूर करती है जो खाने के बाद मुंह में से आ जाती है। सबसे जरूरी इसका काम यह है कि जो मैंने आपको बताया कि कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने की वजह से भी बीमारी आती है, तो ये उसमें मदद करेगी। तो दोपहर को भी और रात को भी जब आप हैवी मील्स लें तो उसके बाद आधा चम्मच सौंफ खा लें। इसके बहुत सारे फायदे हैं और ये इसमें भी आपको फायदा कर देगी। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो खत्म करता हूं और उम्मीद है इससे आप लोगों को फायदा होगा। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई भी बीमारी है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मुझसे कंसल्ट करिए और अगर आप चाहें तो हमारी बनी बनाई दवाइयां भी अपने घर पर बाय पोस्ट मंगा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इतना अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।